आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और मैं वीकली आपको बताता हूं कि मैंने क्या सीखा है इस हफ्ते भर में और हमने क्या किया है। तो मैं आपको सबसे पहले खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारी जो फिफ्थ बुक है वो किंडल पे लॉन्च हो गई है, जिसका नाम है एवरीथिंग अबाउट मास्टर्स इन साइकोलॉजी। तो अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं या फिर किसी साइकोलॉजी स्टूडेंट को जानते हैं तो इस बुक को शेयर कर दीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में मैं 50 लोग को फ्री में ई बुक शेयर कर रहा हूं। तो 40 लोग पहले ही सीट बुक हो चुकी है। 10 सीट आई थिंक 10 कॉपीज जो है वो बची होंगी, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। दूसरी खुशखबरी ये है यार कि हमारे जो कोर्स था अंडरस्टैंड द माइंड 18 मोस्ट अमेजिंग साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट, उसमें 3 स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने इसमें दिसंबर से काम करना शुरू किया था, जनवरी में मैंने काम किया था। आप भी अगर इस कोर्स को चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो यूडेमी से खरीद लेना या फिर जो दूसरी जो लिंक्स हैं उनसे खरीद लेना। ठीक है, आपको बेसिक दिमाग के बारे में समझ में आएगा कि लोग कैसे काम करते हैं, क्या होता है ये सब। दूसरा मैंने सीखा क्या, तो लर्निंग हाउ टू लर्न ये कोर्स है जो कि कोर्सेरा पे मैंने कंप्लीट किया इसी हफ्ते, और इसमें मुझे बहुत अमेजिंग चीजें पता चली। पहला, पोमोडोरो टेक्निक के बारे में। पोमोडोरो टेक्निक ये बोलती है कि जब भी आप पढ़ो या फिर कोई भी स्किल सीखो या फिर लैंग्वेज सीखो या फिर कोई भी काम करो, उसमें 25 मिनट अपने काम को फोकस तरीके से करो और 5 मिनट आप उसमें डिफ्यूज हो जाओ। उसमें एक भी एंटरटेन करो, घूमो, नाचो, गाओ, बैंड बजाओ। यहां से आता है डिफ्यूज एंड फोकस थिंकिंग। फोकस मतलब कि आप इंटेंशनली उसमें डूबे हुए हो। डिफ्यूज मतलब कि अब आप गाना सुन रहे हो, अब आप डिफ्यूज हो गए उस चीज से, उसमें फोकस नहीं कर रहे हो। तो फोकस डिफ्यूजन दोनों पार्ट हैं लर्निंग के, और पोमोडोरो टेक्निक इसी पे बेस्ड है। तीसरा, मैंने सीखा प्लानिंग करने का इंपॉर्टेंस। यार प्रत्येक दिन सुबह उठ के प्लान करो, आज का क्या क्या टारगेट है, आज करना क्या क्या है। 3 से 4 टास्क रखो और उनको लिख लो, उसमें लग जाओ। शाम को 5 बजे तक कंप्लीट कर लो। ऐसा काल न्यूपोर्ट भी करते हैं। हम स्टूडेंट रहते थे तो हम भी अपना जो होमवर्क है वो शाम को कंप्लीट कर लेते थे ताकि टीवी देखें। तो ऐसा अपने लिए कुछ लालच बना लो जिसको तुम करना चाहो, इसके पहले अपने टास्क कंप्लीट कर लो। ये थी लर्निंग्स कोर्स से जो कि मैंने किया कोर्सेरा से। कोर्स मैंने क्यों किया, क्योंकि इस बुक को पढ़ा मैंने, डीप वर्क। ये है मेरा नेक्स्ट लर्निंग जो इस हफ्ते की थी। डीप वर्क को मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला यार कि जो भी बड़े लोग हैं, जो भी समझदार लोग हैं, जैसे कार्ल यूंग साइकोलॉजिस्ट बहुत बड़े हैं, पता चला कि वो लोग ना क्या करते थे, अपने आप को काट लेते थे भीड़ से, अपने टेक्नोलॉजी से, डिस्ट्रैक्शन से। जब वो अपने आप को काट लेते हैं तभी वो कुछ बड़ा कर पाते हैं यार। कोई एक स्किल लो जिसे सीखना है तुम्हें, और उस समय के लिए सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दो। दिन में वो 4 घंटे भी हो सकते हैं, 5 घंटे भी हो सकते हैं, 3 घंटे भी हो सकते हैं, और उसमें आप केवल अपने पर ध्यान दोगे, अपने काम पे ध्यान दोगे बस। फिर देखना तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। और ये मत कहना कि तुम्हारा काम ही वही है। अगर तुम्हारा काम ही वही है तो तुम उस काम को करो और उसके बाद अपने लिए समय निकालो जहां पे तुम कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं एक्सेप्ट करोगे। तो ये बुक में मैंने पढ़ा। ठीक है, डीप वर्क आज की इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है। वही व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा जो कि अपने आप को फोकस्ड वर्क कर पाएगा। रॉबिन शर्मा एक बुक को लिखने में 4 साल लिए थे, द 5 AM क्लब। उनका डाइवोर्स हो गया। तो ये होता है, अगर आप किसी काम में डूब रहे हो तो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। फिर यार मैं बता दूं, मैं यहाँ बेचू में हूँ तो ढूंढ रहा था रूम वगैरह, तो एक कुत्ते ने काट लिया। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जब भी किसी घर के जाओ तो वहां पे या तो देख लो कुत्तों से सावधान लिखा होना चाहिए। अगर नहीं लिखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अंदर मत जाओ। हम लोग जल्दी से अंदर चले गए, मेरे ऊपर चढ़ा और मेरे को तो नाखून थोड़ी सी लगे, बट मेरे साथ जो दोस्त था उसके पाँव में काट लिया। तो ऐसे सावधान रहिए। ठीक है, इंजेक्शन वगैरह 48 घंटे के अंदर ही लगवाना पड़ता है, तो वो भी लगवा लीजिए अगर आपको ऐसे होता है, भगवान न करे ऐसा हो। थर्ड लर्निंग थी कोल्ड ईमेल को लेके। मैंने टेम्पलेट बनाना सीखे, टेम्पलेट पे काम करना, कि कोई भी चीज़ अगर नहीं बन रही है उसका टेम्पलेट गूगल पे अवेलेबल है, या फिर पीडीएफ, हाउ टू सेंड कोल्ड ईमेल्स, उसमें आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। उसी टेम्पलेट के हिसाब से मैंने लिंक्डइन पे मैसेज करने सीखे, मैंने ईमेल किया। 15 से 20 लोगों में से केवल 1 से 2 लोग आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अंदर से थोड़ा स्ट्रांग बनते हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक समझ आती है कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे हमें उनकी प्रोफाइल को देख के उनको कोल्ड ईमेल करना है। तो ये सब चीज़ें मैं सीख रहा हूँ। आप क्या सीख रहे हैं, आप क्या लर्निंग ले रहे हैं अपने जीवन से, लिखिए, उसको पढ़िए। ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए, बायोग्राफीज पढ़िए। आपको पता चलेगा कि सामने वाला कैसे रहा, क्या प्रॉब्लम्स में रहा और कैसे उनसे वो उभरा। आप खुद भी लिखेंगे,
कोई पर्सन के बारे में, अपने बारे में, फैमिली के बारे में जो परेशान थी या जो खुश थी, क्यों थी, इन सब चीज़ों के बारे में। और इट वुड बी अ ग्रेट प्लेजर फॉर यू एंड अपकमिंग जनरेशन। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने सीखी। आई होप आपको वीडियो काम का लगा होगा। अगर काम का लगा हो तो इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियोज़ देखने के लिए। और अगर आप पहले की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर एक बार चेक करिए, बहुत वैल्यूएबल चीज़ें मिलेंगी। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।